लो। तो मैंने आप लोगों को अब तक ये बताया है, ड्रॉ ऑल द नेसेसरी अकाउंट्स फर्स्ट। तो हमने सारे अकाउंट पहले ड्रॉ कर लिए, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। उनके अंदर ये भी लिखना होता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। और बैलेंस शीट में लिखना होता है एज एट 31 दिसंबर, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर दिन की बनती है और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का बनता है। बैलेंस शीट का मतलब है उस दिन क्या असेट थे, क्या लायबिलिटी थी उस दिन, मतलब 31 दिसंबर को। ठीक है। तो बहुत सारे टीचर यस तो सर। ये कहते हैं कि पहले ट्रेडिंग को पूरा बना लो, फिर P&L बना लो, फिर बैलेंस शीट बना लो। लेकिन समझदार स्टूडेंट वो है जो तीनों एक साथ बनाए, क्योंकि कोई आइटम आपको ट्रेडिंग की दिखाई देगी, कोई P&L की, कोई बैलेंस शीट की, तो आप उनको हाथ के हाथ ट्रांसफर करते जाना। ट्रेडिंग वाली ट्रेडिंग में, P&L वाली P&L में, बैलेंस शीट वाली बैलेंस शीट में। ठीक है। तो यस सर। यस सर। तो मैंने कहा है स्टार्ट विद ट्रायल बैलेंस एंड ट्रांसफर द आइटम्स वेर एवर दे शुड गो। तो मैंने पहले ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, मैंने कैपिटल भी उठा ली और ड्राइंग्स को माइनस करके बैलेंस अभी अंदर लिखा है, क्योंकि इसके अंदर अभी प्लस नेट प्रॉफिट भी होगा। तब बाहर लिखूंगा जब नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट निकलेगा हमारा लास्ट से। सर हाँ जी। सर हम कैपिटल को ऊपर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, या नीचे लिखने में? नहीं मैं तो इसलिए नीचे लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर मैं यहाँ पर, मतलब जैसे जनरली 3-4 आइटमें होती हैं तो उनको हम ऊपर लिख लेंगे। कैपिटल में से ना कई चीजें प्लस माइनस होती हैं, अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा जब अगला चैप्टर आएगा ना विद एडजस्टमेंट, तो कैपिटल में से और भी कई चीजें माइनस प्लस होती हैं, तो जगह कम पड़ जाएगी अगर आपने ऊपर लिख दिया तो। मतलब जैसे मैं आदत डलवा रहा हूं वैसे डालो, फायदा बाद में दिखाऊंगा कैसे, कि ऐसा क्यों किया था। बाकी अगर आप क्वेश्चन में पहले से सब देख लेते हो कि ज्यादा चीजें नहीं है तो आप ऊपर लिख दो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। मतलब आप अगर बैलेंस शीट ऐसे बनाते हो कि इधर कैपिटल और फिर इधर लाइबिलिटीज और इधर सारे हमारे असेट्स, मतलब जितने भी है, तो इट्स फाइन, मतलब कुछ गलत नहीं है। तो उसके ऊपर नीचे लिखने से किसी के नंबर नहीं कटते। सर जी। सर जैसे आपने ये कैपिटल 82,200 लिखा है, मतलब कैपिटल के साथ। सर अगर बाय चांस हमने ये जो अलग सा वो कॉलम बना हुआ है सर अमाउंट का, उसमें माइनस करके दिखाएं तो गलत हो सकता है? देखो आप इस कॉलम की बात कर रहे हो ना। यस सर। देखो इस कॉलम के अंदर ना यहाँ पर हमारे को फाइनल अमाउंट लिखनी होती है, फाइनल अमाउंट, जो कि फाइनल कैपिटल की फिगर आएगी, फाइनल फिगर। वो बाकी फिगर्स के अंदर प्लस माइनस होगी, जो अभी बाकी फिगर्स में इसके अंदर लिखूंगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अभी मैं क्रेडिटर्स भी लिखूंगा, अभी मैं हो सकता है बिल्स पेबल भी लिखूंगा, हो सकता है मैं एक दो चीजें और लिखूंगा। तो इनकी मैं जो जो अमाउंट यहां लिखूंगा ना, कैपिटल की फाइनल अमाउंट उसके अंदर ऐड होएगी और वो इक्वल टू असेट्स होनी चाहिए। मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। ये तो हमने यहीं से बात शुरू की थी ना, जब हमने अकाउंट शुरू की थी। तो आपको उसी यस तरीके से सर यहाँ समझ आ गया कैपिटल सर। की एक फाइनल अमाउंट लिखनी है। तो जो भी कैलकुलेशंस होंगी माइनस प्लस होगा वो इनर कॉलम में होगा, मतलब इनर साइड पे होगा। आउटर साइड पे आपको फाइनल अमाउंट लिखना है। ओके सर समझ आ गया सर। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चनों को करने के बाद आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी, और आप मुझे फॉलो करते रहो, आपको बात क्लियर हो जाएगी। फिर एक बार आदत पड़ जाएगी तब सब चीज मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगी।
ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मैंने कल बताया था कि प्रोविजन फॉर, मतलब कल नहीं परसों बताया था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे डालोगे, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं। ये क्यों डालोगे इस पे मैं अलग से क्लास सर, दूंगा। हाँ जी, सर फिर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स में क्या डिफरेंस होगा? देखो ये है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों एक ही चीज है। मतलब वो तो किसी ने डाउटफुल लिख दिया, किसी ने बैड लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेन चीज नोट करने वाली ये है कि ये प्रोविजन है। प्रोविजन का एक चैप्टर पढ़ा था आपने, उसमें हमने ये सीखा था प्रोविजन का मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग से एक एक रिजर्व बना के रख दिया है फ्यूचर में होने वाले किसी लॉस के लिए। तो ये वो चीज है। तो ओके प्रोविजन सर। प्रोविजन है ये। अब आप इसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर क्वेश्चन बोलता है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखो, डाउटफुल डेट बोलता है तो डाउटफुल डेट लिखो, लेकिन मेन तो नाम है प्रोविजन। ये प्रोविजन का अकाउंट है। प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आएगा। इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा क्यों आएगा, लेकिन अभी आपने डालना है क्योंकि अभी मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं बता रहा क्योंकि वो लंबी डिस्कशन है, हमारा क्वेश्चन अटक जाएगा बीच में। अभी मेरा फोकस आपको क्वेश्चन सिखाने पे है कि कौन सी चीज कहां आएगी। ठीक है, ओके सर। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स हैं हमारे 22,500 पे, क्रेडिटर्स हैं हमारे 28,900 पे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते तो क्या आप इतने फ्लो में चीजें डाल पा रहे होते? चीजें आप तभी फ्लो नो में डाल सर। पाओगे जब आप तीनों को एक साथ बनाओगे, एंड यू हैव टू, तभी आंसर भी सही निकलेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद है कैरिज ऑन परचेजेस। कल मैं आपको बता रहा था कैरिज ऑन परचेजेस बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड होता है, तो वो ट्रेडिंग में आता है, यानी कि गुड्स की कॉस्ट में ऐड होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, ये हमारे लिए एक एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। ओपनिंग स्टॉक 25,000। ओपनिंग स्टॉक के लिए मैंने पहले ही जगह छोड़ ली थी, चाहे ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी दिया हो, लेकिन जगह उसकी पहली है। जब साल शुरू होगा तो ओपनिंग बैलेंस साल की शुरुआत में सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक इज लाइक ओपनिंग बैलेंस। समझ गए? यस सर। हालांकि स्टूडेंट कहता है सर मैं नीचे लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, टोटलिंग में तो काउंट होगा ही। आप लिख के देख लो, मेरा जवाब है आप लिख के देख लो। अगर स्कूल के टीचर ने नंबर काट दिए तो काट दिए, नहीं काटे तो ठीक है। आप किसी भी बुक को उठा के देखना, उसके सॉल्यूशन को उठा के देखना, अगर उसमें ओपनिंग स्टॉक आपको सबसे पहले नंबर पे ना मिले तो बोलना, लेकिन मिलेगा। तो आपको ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखना है। ये आपको प्लेसमेंट याद होनी चाहिए और वो आदत पड़ जाती है। बैड डेब्ट्स, ये P&L अकाउंट में आएगा। बैड डेब्ट्स डेबिट साइड पे कि इतने मेरे बैड डेब्ट्स हुए, यानी कि मेरा इतना लॉस हुआ। वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 12,900। ये मेरे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए क्योंकि ये फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की लेबर है, तो वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। आंसर अगर यहाँ पे सैलरीज होगी तो फिर वो हम P&L में डालेंगे। हाँ, क्योंकि जब खाली सैलरीज लिखा होता है तो अंडरस्टूड होता है कि वो ऑफिस के स्टाफ की सैलरीज है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज
इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि P&L में जाएगा यहां पे। और अगर वेजेस हैं तो वो ट्रेडिंग में, सैलरीज हैं तो P&L में। ओके सर। फर्नीचर, फर्नीचर मेरा असेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 19,000 में यहां लिख रहा हूं। और बिल्स रिसीवेबल ये है 15,000 रुपए के। ठीक है, यस सर। कमीशन, ये कमीशन कहां जाएगी गौरीश? गौरीश, यस सर। ये कमीशन कहां जाएगी? सर मैं बताऊं शायद। सर क्रेडिट सर साइड मैं पे P&L अकाउंट। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, मगर क्रेडिट साइड पे जाएगी, क्योंकि इसका ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 12,000 का। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया कि ये कमीशन रिसीव्ड वाली है। अगर इसका डेबिट बैलेंस दिया होता तो ये कमीशन पेड वाली होती, मतलब लॉस होता हमारा, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, यस सर। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये नाम अक्सर इकट्ठा ही आता है। ये रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये नाम एक साथ ही लिया जाता है अक्सर, क्योंकि एक तरह से गवर्नमेंट ने किसी तरह का टैक्स हमसे लेना होगा, या हमने गवर्नमेंट को किसी तरह का टैक्स दिया होगा, या कोई रेंट पे किया होगा, तो ये उसकी एक हेडिंग बनी हुई है। अक्सर बिजनेस में हर चीज को हम किसी किसी हेडिंग में बांटते हैं। जैसे इसके अगली है प्लांट एंड मशीनरी, तो ये एक हेडिंग है। अब मेरी अगर 4 मशीनरीज मैंने खरीदी तो मैं सबको प्लांट एंड मशीनरी के नाम से ही बुक्स में लिखूंगा। तो उसी तरीके से ये भी एक हेडिंग बनी हुई है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब ये हमने पे किया है। डेबिट मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब इनकम। तो आपको थोड़ा थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा कि इनका बैलेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है। डेबिट में है तो ये डेबिट में आएंगे, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएंगे, ये मत भूलना। मतलब डेबिट वाले डेबिट में आएंगे, क्रेडिट वाले क्रेडिट में आएंगे। ठीक है, यस सर। प्लांट एंड मशीनरी 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000। ठीक है, कैरिज ऑन सेल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा 1,200 रुपए, P&L में आएगा। अगली आइटम 17th आइटम कहां जाएगी? सर क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। गलत। सर बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट। यस सर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, सॉरी सर। बैंक लोन हमारे लिए एक लाइबिलिटी है 12,000 रुपए की। एट द रेट कितने परसेंट है? 10% है। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। अगली आइटम डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड है ये 2900 रुपए। हेलो, हाँ वो जो 7100 वाला हुआ था कि नहीं, अभी नहीं किया मैंने। बार कोड भेज दिया मैंने, वो चेक कर लिया, अभी भेजा है।
हाँ मैंने देख लिया, मेरी क्लास चल रही है, उसके बाद कर दूंगा। ठीक है। ये डिस्काउंट जो है इसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये Yes, क्या sir. है? डिस्काउंट पेड। Discount allowed. डिस्काउंट के साथ पेड वर्ड कभी मत लगाना। Allowed. अलाउड, सॉरी सर, सॉरी। डिस्काउंट के साथ दो ही वर्ड लग सकते हैं, इधर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब या तो हमको डिस्काउंट किसी ने अलाउ किया है, सॉरी गलत बोल रहा हूं, या तो हमने किसी को अलाउ करा है या किसी ने हमको किया है। तो जब किसी ने हमको किया है तो हमें तो रिसीव हुआ ना डिस्काउंट। यस सर। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये दो टर्म्स होती हैं। पर मैंने खाली डिस्काउंट लिखा है तो उसका बैलेंस बताएगा कि ये कौन सा डिस्काउंट है, अलाउड वाला या रिसीव्ड वाला। तो इसका बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। Debit balance. तो इससे पता लगता है कि ये डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि ये मेरे लिए लॉस है। ओके। Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे आएगा? Sir, debit P&L. side of P&L Debit account. side. कितना आएगा? 500. 500. गौरेश सर 500। हमने बैंक से लोन कितना लिया है? सर 12,000। सर 600। 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। Sir, 12 1100. Sir, 1100 होगा. मैंने लोन किस तारीख को लिया है? मैंने लोन किस डेट को लिया है? 1518. तो इसका मतलब है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? 8। Sir, 8. जैसे हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था, वैसे ही मैं 8 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा ना, मतलब दूंगा ना बैंक को। यस सर। तो 8 महीने का इंटरेस्ट Yes, कितना sir. बनता है, ये मैंने साइड में कैलकुलेशन करी है, समझ में आ गई होगी। 8। Yes, sir. यस तो सर। मेरे को बैंक वालों को कितना इंटरेस्ट देना था? सर 800। और मैंने ट्रायल बैलेंस में कितना दिखा रखा है? 500. ट्रायल बैलेंस में 500 रुपए का क्या मतलब है? सर इसने गलत कर लिख दिया. नहीं श्रेयांश, इसका मतलब है कि सर मैंने, मैं बताऊं शायद। हाँ बोलो बोलो। सर ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट लिखने का मतलब है कि मैंने इंटरेस्ट पे किया है 500 रुपए और मेरा एक्चुअल बनता है 800 रुपए, मतलब 300 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ओके सर. समझे? आप लोग समझे मेरी बात? यस सर. मतलब मेरे को इस साल के 8 महीने का इंटरेस्ट देना था मुझे, ठीक है? ये बात तो क्लियर हो गई। दिया कितने महीने का मैंने, यस मतलब सर. वो मैंने 8 महीने का कैलकुलेट किया, वो निकल के आया 800 रुपए, ठीक है? आ गया? यस सर. लेकिन मैंने ट्रायल बैलेंस के हिसाब से मैंने अब तक इंटरेस्ट पे किया है 500 रुपए, ये मुझे ट्रायल बैलेंस से पता चला।
मगर मेरा इंटरेस्ट बनता कितना है? 800। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर 800 रुपए आएगा और मुझे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अपनी लाइबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा 300 रुपए का। ये वाली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं। ये मेरे जो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, हो सकता है 6 में से 3 क्वेश्चनों में ये बात आपको मिलेगी। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? तो सर पिछले Yes, sir. क्वेश्चन में हमें डेट नहीं गिवन थी, इसलिए हमने उसमें नहीं किया। यस जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया। यस, इसका मतलब है हम पिछले क्वेश्चन में ये मानेंगे कि हमें डेट नहीं दे रखी थी, तो हमने ये एज्यूम किया कि जो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था वो ऑलरेडी मंथ एडजस्ट करके निकाल के दिया हुआ था, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, और अगर उसे हमसे निकलवाना Yes, sir. होता तो वो हमको ऐसे देता जैसे मैंने आज क्वेश्चन करा के दे रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा था कि इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट भी है। जब आप उस जगह पे पहुंचोगे तो समझ में आएगा, और वो ये जगह थी, मतलब ये एक नया पॉइंट है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था। देखने में क्वेश्चन सब एक जैसे लगते हैं, तो करने में पता लगता है कि यार इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे को यहां अलग से दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैंने दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को दे रखा है 64,500। वो मैंने 64,500 एक तो यहां दिखाना है और एक बैलेंस शीट में भी दिखाना है 64,500। ठीक है, क्योंकि ये वो स्टॉक है जिसको मैं अगले साल का ओपनिंग स्टॉक मानूंगा, मतलब अगले साल कैरी करूंगा इस स्टॉक को। ठीक है, यस Yes, सर। तो यहां पर हमारी सारी आइटम्स हो गई फिनिश। अब मेरे को करनी है टोटलिंग। अब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया, 5 और 1 6, और ये हो गया 5 और 4 9, 1 और 6 7, 179,600, 179,600। ये आएगा 3 और 9 12 और 4 16, 1 और 5 6 और 1 7 3 10 2 12 और 7 19, 1 और 2 3 और 7 10 और 1 11 और 6 17। यानी कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 67,400। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे उतारेंगे 67,400, मतलब P&L में डालेंगे। 4 और 8 12, 1 और 7 8 और 1 9 और 2 11, 1 और 6 7 और 1 8, 81,200। 2 और 2 4 और 8 12 और 9 17, 12 और 9 नहीं 12 और 9 21, 21 और 1 22, 2 और 3 5, 2 और 3 5 5 10 11 2 13, 13 और 8 21, 2 और 6 68,100। 68,100 इसमें ऐड होगा। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 1 और 7 8 6 14, 143,800। ये हो गया 9 और 3 12 और 8 20, 2 और 8 10 और 9 19 और 2 21 और 3 24, 2 और 2 4 5 6 4 10, 1 और 1 2, 2,04,000। 5 और 5 10, 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 और 8 20 और 4 24, 2 और 6 8 9 10, तो 12 6 18 और 2 20। मैंने एंड किया है क्वेश्चन 8:49 पे। शुरू कितने पे किया था मैंने? 8:15। 8:15।
तो अब आप इसमें से माइनस कर लो। 34 मिनट्स लगे मुझे एक्चुअली, 34 मिनट्स। और मैंने क्वेश्चन एक गो के अंदर ना बैलेंस शीट मेरी मैच हो गई, मतलब साइड इक्वल आ गई। बहुत लोगों की ये साइड इक्वल नहीं आती, फिर उन्हें याद आता है अरे मैं ये भूल गया, अरे मैं वो भूल गया। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो क्वेश्चन को ना उल्टे सीधे ऑर्डर में स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टार्ट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी एक आदत बनानी है और उस आदत पे चलना है। ऐसा मत करना कि कभी कुछ शुरू कर दिया, कभी कुछ शुरू कर दिया, कभी ये पहले कभी वो पहले। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। आप आज अपने किसी सीनियर से पूछो कि तुम्हें फाइनल अकाउंट्स में सबसे ज्यादा मतलब क्या चीज गंदी लगती थी, वो एक ही चीज बोलेंगे कि मेरी कभी एक बारी में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। और आप ऐसे आदत डालोगे तो मैच होने की गारंटी है, क्योंकि हम कुछ भूलते नहीं है तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट खींच के भी आप लोगों को भेज रहा हूं, और बाद में वीडियो तो अपलोड करूंगा ही, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। सर कल कितने बजे है क्लास? कल शायद ना हो, क्योंकि मुझे ये 6 क्वेश्चन अगले अपने होमवर्क में चाहिए। ये नहीं होंगे तो क्लास का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास बताने के लिए चीजें तभी आएंगी जब आपके पास पूछने के लिए होंगी, और पूछने के लिए तब होंगी जब ये 6 के 6 क्वेश्चन होमवर्क में करोगे। तो आप कल का गैप लो और मुझे ये होमवर्क करके भेजो। ये सब एक एक बारी करने हैं। मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन 3 बार करवाना था, जिन्होंने वो नहीं भेजा कल वो भी 3 बारी भेजना है आपने। पहले वो करना, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार ही कर लेना अपने हाथ से, और उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो करनी है, ठीक है? ओके, यस सर। यस सर। चलो तो फिर कल यस मिलते हैं। सर।